हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर निफ्टी एनालिसिस। सो अभी मैं आपको आज की मार्केट सोल्व करके दिखलाऊंगा एसएमसी और आईसीटी का यूज़ करके, और आपको सारी चीज़ें इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। और देखो, सोल्व करने का क्या तरीका है, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आज हमें ये वाली सेलिंग देखने के लिए मिली है तो किस वजह से देखने के लिए मिली है, और यहाँ से अगर मेरे को बाइंग देखने के लिए मिली है तो किस वजह से देखने के लिए मिली है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं आपके साथ आज का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ टुडे, और फिर मैं आपके साथ टुमारो का भी एनालिसिस शेयर करूँगा। और देखो, जो हम मैंने आपको कल का पॉइंट ऑफ व्यू दिया था आज की मार्केट के लिए कि मतलब मैंने बोला था कि अपना जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, मेरा था कि मार्केट में हमें एक अच्छी खासी एवरेज से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल गई, और छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे को एक चेंज ऑफ करेक्टर भी देखने के लिए मिल गया। ठीक है, अब मैं चाहता था कि जो मार्केट है, ठीक है, ये मैं अभी आपके साथ वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ जो कि मेरा आज की मार्केट के लिए था। ठीक है, कि मेरे पास देखो एक डिस्प्लेसमेंट तो लैग बन के आ गया है, और उसकी जो पी है 30 मिनट की, उसको मैंने रिफाइन किया तो मेरे पास ये एक पी निकल के आई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी जाके तो आप जाके देखो 30 मई के वीडियो। ठीक है, वैसे तो आज 30 मई ही है, और क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने आज का भी एनालिसिस डाला था, इसलिए मैंने उसका नाम जो है, हाँ, उसका जो टाइटल है 30 मई से सेव किया हुआ है। ठीक है, तो आप 30 मई वाली एनालिसिस जाके देख सकते हो। मैंने बोला था आपसे कि अगर मेरे को इस वाली पी मार्केट आके और यहाँ से हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर दे देती है, ठीक है, एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे मुझे कैसे मिलने वाला था मैं आपको बताता हूँ एक बार। यहाँ पे मार्केट नीचे के साइड इस पे आती, टैप होती, और यहाँ पे मेरे पास कोई लास्ट जो स्विंग होता वही हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बनता है। ठीक है, और जब हमारे पास ये वाला जो चेंज ऑफ करेक्टर होता, जो ये वाला है ना, उससे अब जिस भी लैग ने हमारा चेंज ऑफ करेक्टर किया है, जैसे कि मैं मानूँ कि मार्केट नीचे आ गई और फिर ऊपर गई और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अब ये वाला जो लैग है, इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लैग, है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट लैग हम इसको कब बोलते हैं, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ 1 मिनट में ले जाके। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास एक पी निकल के आती, मार्केट उस पर रिटेस्ट करती है, जैसे यहाँ पे देखो क्या भी है, और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिला ही नहीं। ओके, अब क्योंकि हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी जो अपसाइड का मोमेंटम था वो भी हमें देखने के लिए नहीं मिला। अब मैं आपको आज का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूँ। देखो, हम डेली लाइव आते हैं 10:30 के आसपास, और उसमें मैं आपके साथ लाइव मार्केट सोल्व करता हूँ। ठीक है, और आपको देखना है लाइव जाके तो आप देखो, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है ना। आज की मैं मार्केट आपके साथ शेयर करता हूँ। आज क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट ओपन हुई, ये तो मैंने आपको देखो कल ही बता दिया था कि मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन मार्केट में मैंने ध्यान नहीं दिया कि 1 मिनट पे मैंने थोड़े टाइम से मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग की नहीं थी 1 मिनट में, तो मैंने जब रात की तब मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे जो मार्केट अपने पास, उसने यहाँ पे 1 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे ये तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम का। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम का ये है मेरे पास चौक, आप इसको चौक बोलो, चलो ये आप अगर चौक बोलोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप इसको अगर बोलोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, किस टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर क्या कहते हैं उसको, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ओके, लेकिन जो हमारा 1 मिनट का जो हमारे पास चौक निकल के आता है वो है ये, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है अपने पास एक हाई। ओके, और ये है इसका मतलब जो इसका हाई है वो उसका हुआ है ग्रैब। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लिक्विडिटी कैसे ग्रैब हुई है। यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए आपको चेंज ऑफ करेक्टर कैसे फाइंड करना है, उससे पहले आप देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे देखो हमारा जो बॉस है वो सक्सेसफुली हो चुका है, और बॉस का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारे लिए क्या, लोअर हाई, और लोअर हाई हमारे लिए क्या बनता है, चौक। ठीक है, लोअर हाई हमारे लिए क्या बनता है, चौक। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारे लिए चौक बना हुआ है। अब क्योंकि चौक बना हुआ है तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। ठीक है, ये मेरे लिए हाइयर कैंडल ये वाली है, और यहाँ पे जब मैं देखूंगा इसको आगे चल के तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट कैंडल जब आप देखोगे कितने बजे की वाले, हाँ लास्ट 3:29 की कैंडल है, 3:29 की, देखोगे इसने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप किया है, चौक इसने क्या किया, स्वीप। अब देखो, जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो मार्केट में हमें एक मूव देखने के लिए मिलता है, जिधर की साइड की भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास बाइंग साइड की लिक्विडिटी स्वीप की थी। ठीक है, बाइंग साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके देन मार्केट किधर की साइड चली गई, नीचे। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको नीचे अगर आपने अगर स्ट्रक्चर मैपिंग की होती 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वैसे तो मैंने की हुई है और अब मैं इसको रेगुलरली फॉलो करने वाला हूँ, तो इसकी अब कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव थोड़ा सा मैं लेट आता हूँ, नहीं तो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर ही लेता। यहाँ पे हमें देखो एंट्री कैसे बनानी होती है, मैं आपके साथ मतलब ये भी बता देता हूँ कि इसमें अगर आपको एंट्री करनी थी तो कैसे करनी थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डिस्प्लेसमेंट लैग और एक चौक या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता, तो मैं ऐसे ऐसे करता। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हो गया मेरे पास ये स्वीप, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे स्वीप हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी बातें कुछ तो समझ में आ रही हूँ, 100% नहीं आएंगे लेकिन कुछ तो समझ में आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास 100% सॉरी, चौक ये स्वीप हो चुका है। स्वीप होने के बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या वेट करना है कि मार्केट मेरे को एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, जब मेरे पास एक वैलिड स्विंग निकल के आएगा। ठीक है,
ये होगा मेरे लिए क्या, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, है ना। और अगर मैं आपको डाउन साइड में देखो, ये वैसे तो यही है, ठीक है, ये वाला वैसे डाउन साइड का हो गया। अगर मैं आपको अप साइड में बना के दिखाऊं ऐसे करके, तो ये जो इसका लास्ट स्विंग है यही होगा मेरे लिए क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसी मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी या फिर इसको स्वीप करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला जो मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर हमें एक पी ढूंढनी है। ओके, अब देखो पी मैंने आपको आज लाइव स्ट्रीम में अच्छे से समझाई थी, पी कौन सी कैसे वर्क करती है, किस में ज़्यादा पावर होती है। मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, इसके नीचे बॉडी क्लोज है, कोई बात नहीं, नीचे तक मार्केट गई गई, ठीक है, ये हमारी पी पे टैप हो गई 5 मिनट वाली, और यहाँ से हमें एक डिमांड देखने के लिए भी मिली अच्छी खासी। ओके, उसके साथ साथ अब मार्केट ने जो चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप किया है उसका तो मूव अभी तक आया ही नहीं। ये वाला जो मूव था ये तो सिर्फ मार्केट ने क्योंकि स्वीप किया, ये तो बस वो था जब मार्केट ने इसकी जो लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया और जो मार्केट को अपना जो ट्रेंड चेंज करना है माइनर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे, वो कहाँ है, वो ये वाला। अब इसको आपको कैसे पकड़ना था वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये जो है मेरे पास ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट लैग है। ओके, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये अपने पास एक ऑर्डर फ्लो है। ओके, और यहाँ पे अगर आप कैसे इसको मार्क कर सकते हो, एक सेकंड, ये जो मेरे पास में गैप है ना, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताना। नहीं तो देखो, ये वीडियो तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ तो बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट हमारे या तो पी से आके मार्केट हमारे पास सप्लाई दे देती है या फिर हमें डिमांड दे देती है पी से, या फिर कभी कभी मतलब मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि मार्केट जब हमारे वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आती है तो उसका 50% एरिया पे हम ट्रेड कर लेते हैं, और उसके 100% एरिया तक हम अपने एक एसएल बना लेते हैं जो कि एक सेफ एंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट लैग निकल के आ गया। डिस्प्लेसमेंट लैग के साथ मेरे साथ यहाँ पे एक क्या निकल के आ गया, एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। ये मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1 मिनट का कुछ मतलब बना ही नहीं है मैंने, तो यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 मिनट ही सिर्फ लिखा रहने देता हूँ। ये मेरे पास एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है सिर्फ, ये पी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये पी नहीं है। अब पी के लिए मेरे को एक एवरेज चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास गैप अप, ये जो अपने पास सॉरी गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है, इसी को हम क्या मानता है, एक एवरेज मानता है। हम इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान सकते हो, ये अपने पास एक एवरेज है और ये रहा इसका एवरेज का मूव, ठीक है। ये मैंने एक एवरेज मार्क कर लिया, एवरेज के साथ साथ जो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास एक निकल के आ चुकी है पी, ठीक है। अब देखो, पहला तो ये था कि आप इसको ऐसे करके एक एंट्री बना सकते थे इसके मिड पॉइंट पे एफवीजी के। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जब मार्केट में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मुझे दिखाई दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका 50% एरिया निकल के आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊँ, सेटिंग में चलते हैं, एक सेकंड, सेटिंग में चल के इसकी मिडिल लाइन को ऑन कर देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्केट ने देखो आपको 3 बार यहाँ पे एंट्री दिया है, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 बार एंट्री दिया कि भाई बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ फिर नीचे की तरफ, नहीं तो फिर आप मतलब पकड़ते रह जाओगे, मतलब मूव आपके हाथ से अच्छा खासा छूट जाएगा। और ये जो इसके बाद का मूव है, ये तो सब हमने मार्केट को लाइव में वैसे किया ही था, ठीक है। यहाँ ये वाली जो अपने पास सप्लाई आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली जो यहाँ पे सप्लाई आई है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ओके। और मतलब ये जो भी अपने पास आगे की सप्लाई थी उसमें तो हम लाइव बैठे हुए थे, वो तो हमने वहाँ पे हमने मतलब एनालिसिस किया ही था। अगर आपने नहीं देखी लाइव तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, है ना। मैंने आपको दोनों एंट्री बता दी कि आपको ये वाली जो हमारे पास आज सेलिंग देखने के लिए मिली है, ये क्यों देखने के लिए मिली है, और ये यहाँ तक क्यों देखने के लिए मिली है मेरे को सेलिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मिनट के बाद मार्केट किस टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे या फिर पी पे जाएगा, 5 मिनट के, ठीक है। अब जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, एक सेकेंड, ये वाली मार्केट है, ठीक है। जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए, इसको आप हटाओ, ये तो यहाँ पे टैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब हम 1 मिनट के बाद जब हम 5 मिनट पे आए तो मैंने देखा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे एक पी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मेरे पास एक पी है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, कहाँ से आ सकती है, जस्ट इस जगह से, ठीक है, इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक मार्केट आ सकती है। अगर आप ये मूव एक बार देखोगे कैलकुलेट करके तो यहाँ से लेके कुछ, एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कुछ अपने पास 140 पॉइंट का मूव आता है कुछ, ठीक है, निकल के। और उसके बाद देखो यहाँ पे तो मैं शायद लाइव था या फिर यहाँ पे लाइव आया था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसे हमारे पास एक हमें क्या देखने के लिए मिल है, सेलिंग, ठीक है, ये वाली सेलिंग देखने के लिए मिली है। और उसके साथ साथ हमें उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पे जो अपने पास एक ऐप विजी है, ठीक है, यहाँ से ही हमें सेलिंग देखने के लिए मिलेगी और जो कि हमें देखने के लिए भी मिली। आप जाके लाइव देखो, आपको जब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो मार्केट बन गई है, तो आप फिर बोलोगे कि यार आप तो बस ऐसे बता दे रहे हो, एसएमसी वर्क नहीं करती है वो, है ना। और ये आपकी गलत बात है कि आपको ऐसे जज नहीं करना चाहिए कभी भी कि एसएमसी वर्क नहीं करती या फिर ये वर्क नहीं करता, वो वर्क नहीं करता। आप पहले उसको यूज़ करो, आप उसको यूज़ करके उस पर पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, जब वो चीज़ वर्क ना करे तब आप आके बोलो, ठीक है।
ओके, अभी देखो ये मैंने आपको आज का पॉइंट ऑफ व्यू तो बता दिया कि आज मार्केट में क्या हुआ है। अब मैं आपको कल का एक बार पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में डिमांड 5 मिनट की हमारे पास एक पी पड़ी थी, इसलिए हमें यहाँ पे एक डिमांड देखने के लिए मिली थी। उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे एक एफ बन के आई, ठीक है, इधर की साइड। तो यहाँ से फिर से मेरे पास एक सप्लाई देखने के लिए मिली है, ठीक है। और ये भी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ से जो अपने पास ये सप्लाई है ये भी इस ऑर्डर ब्लॉक से ही आई है। पहले एफ से आई थी, फिर ऑर्डर ब्लॉक से आई थी, ठीक है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा खास वो एनालिसिस है नहीं, बहुत ईजी था ये। मैं आपके साथ अब कल का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो मेरे को उसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे क्या, एक जस्ट अ सेकंड। देखो इस वाली वीडियो पे जो हमारा लाइक टारगेट रहेगा 50 का रहेगा। आप चाहो तो कंप्लीट करा दो, नहीं तो आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो हमारे पास पहली कैंडल थी, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी, यहाँ पे ये वाली इनसाइडर कैंडल बन गई। और फिर से यहाँ पे जो ये वाली कैंडल बनी, इसने थोड़ी सी लिक्विडिटी इसकी ली भी, तो यहाँ पे आज ये फिर से इनसाइडर कैंडल बन गई। अब क्योंकि ये इनसाइडर कैंडल बनी हुई है तो यहाँ पे अब हमारे पास एक एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या मार्केट पहले इसका लो लेगी या फिर इसका हाई, ठीक है। जनरली जो मार्केट होती है वो मार्केट का जो अपना डे का टाइम फ्रेम होता है उसके लो और उसके हाई पे ही मतलब उसकी जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करती है, और कुछ नहीं है पूरी मार्केट में, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे इसका हाई स्वीप हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे इसका हाई स्वीप हो गया इसलिए मार्केट नीचे जा रही है, ओके। और यहाँ पे अपने पास इन तीनों कैंडल का लो स्वीप हो गया इसलिए मार्केट ऊपर है अभी तक, ठीक है। तो बस यही सारा का सारा रीज़न है। और मैं आपको अगर कल के लिए शेयर करता हूँ तो देखो ये जो कैंडल है अपने पास, ये इनसाइडर कैंडल है। इससे पहले अगर आप कैंडल देखोगे तो सुपर बुलिश कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो सुपर बुलिश, इसको डोजी तो नहीं बोलेंगे, है ना, डोजी बोल दिया था कल वाली वीडियो में मैंने इसको। अगर आप देखोगे तो आप इसको एक हैमर समझोगे। और इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट को पहले तो यहाँ पे नीचे की साइड शायद ये आ सकती है मार्केट, क्योंकि नीचे की साइड हमारे पास एक डे टाइम फ्रेम का एक 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक मिला हुआ है, ठीक है। जो कि हमें यहाँ से डिमांड देखने के लिए पूरी मतलब 100% देखने के लिए यहाँ से बिल्कुल मिलेगी। जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा टारगेट है वो है ये वाला बॉस, ठीक है। ये आप बिल्कुल मत भूलना, जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट है वो बॉस है। तो हमें यहाँ से डिमांड तो देखने के लिए मिलेगी। अब मार्केट क्या कर सकती है कि इस वाली कैंडल की पहले लिक्विडिटी ले सकती है कल, जिससे कि मार्केट के पास एक लिक्विडिटी आ जाए ऊपर जाने के लिए, ओके। अगर मार्केट ऐसा करती है तो इसके चांसेस हाई होंगे कि मार्केट आने वाले टाइम में हमें एक अप ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगी वापस से। और जो हमारा ये बॉस वाला टारगेट है ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार लेके चलूँ, जिससे कि और क्लियर हो जाए कि आपको इसमें कल एंट्री कैसे बनानी है या फिर हम इसमें कैसे कल कर सकते हैं एंट्री वगैरह, ठीक है। तो आप 30 मिनट में देखोगे तो मार्केट अभी फंसी हुई है, बिल्कुल बहुत गंदी तरीके से मार्केट फंसी हुई है। इंड्यूसमेंट मार्केट का हो चुका है, बॉस हमारा ऊपर की साइड है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पैरेलल चैनल आपको यहाँ पे ऐसे करके एक ऐसे बना हुआ आएगा, ठीक है। मार्केट सिर्फ यहाँ पे एक लिक्विडिटी बना रही है। जैसे ही मार्केट के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी, मार्केट क्या करेगी, सीधा मतलब नीचे आके लोस का लेके, इस वाले लो का लेके मार्केट डायरेक्ट 3-4 कैंडल में हमारा बॉस कर देगी। और जो हमारे पास एक टारगेट है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें एंट्री जब भी लेनी है, हमारे पास एक बचा हुआ है यहाँ पे 30 मिनट की POI। ये मैं आपको कल के लिए बता दूँ, अगर मार्केट ने इसका लो स्वीप किया और मार्केट ब्रेक हुई, लो ब्रेक होने के बाद भी मार्केट ने स्वीप नहीं किया लो और मार्केट ने उसके नीचे कैंडल क्लोज करी, तो मार्केट के पास सिर्फ एक ये डिमांड एरिया है जहाँ से कि मुझे मार्केट में डिमांड देखने के लिए मिलेगी। मार्केट अगर हमारे पास इस वाली डिमांड पे आती है, ठीक है, इस वाली डिमांड पे आती है, और यहाँ पे मैं एक स्विंग बनाना चाहता था वैसे तो, एक सेकंड इसको अच्छे से बनाते हैं, इससे बना देते हैं पास से, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे एक स्विंग बनाती है, और यहाँ से जब हमारे पास एक वापस से एक अपसाइड के लिए जो मोमेंटम आएगा, मार्केट यहाँ पे एक चोक करेगी, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और फिर उसके बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर। ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे सीधा चली जाएगी ऊपर, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे ये वाला मूव देने के बाद भी यहाँ पे जो POI बनेगी मार्केट उससे टैप होगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे जो POI बनेगी यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ऐसे मार्केट रन करते हैं नॉर्मली, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, और इसी को आपको ट्रेड करना होता है और इसी के लिए आपको वेट करना होता है, ठीक है। अब जो आपको ये वाला चेंज करेक्टर देखना है, ये आप किस पे देख सकते हो, ये आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। अगर आपको इससे भी पहले चाहिए तो आप फिर 1 मिनट पे जा सकते हो। बस वो है कि 1 मिनट में थोड़ी सी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी, नहीं तो अगर आपको 1 मिनट पे भी चेंज ऑफ करेक्टर दिखेगा तो आपके कुछ 80% चांसेस होंगे कि जो आपकी POI है वो वर्क करने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको ओवरऑल बायस पता है मार्केट में कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, बस मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझा दिया एकदम ईजी लैंग्वेज में। और आप लोग कह रहे थे कि भाई आप जो वीडियोज़ वगैरह वो कब आप देने वाले हो लर्निंग वीडियोज़, तो देखो वो जून में आ जाएंगी, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। हफ्ते में 1-2 वीडियोज़ हमेशा आ जाएंगी। और अभी आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लो और मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और लाइक टारगेट करा देना कंप्लीट।